वेलकम व्यूअर्स, वेलकम वंस अगेन टू डॉन टू द ट्रैक। शिराज भाई कैसे हैं आप? सर एकदम सेट। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? बस सर खैर से। कैसा वीकेंड गुजरा आपका? वीकेंड तो फुल ऑफ स्पोर्ट्स। एक से एक चीज़ें, खबरें, नई खबरें, बड़ी खबरें सर, बड़ी बड़ी खबरें हैं। बड़ी बड़ी खबरें हैं। मगर खबरों से पहले सर ये बताइए, मेहमान नवाजी भी कोई चीज़ होती है सर? अपने घर बुला के पहले आप टेस्ट मारो, ऐसे टेस्ट मारो कि दुनिया उसकी भी एग्जाम्पल दे। उसके बाद जब आखिरी मैच है सीरीज जीते हुए, यार मतलब क्या हाल किया है यार आपने। ऐसे ही है भाई, मेहमान नवाजी हो रही है फुल फ्लैश तरीके से। मतलब खिला पिला के सही तरीके से एंटरटेन करके वापस भेज रहे हैं। सर मैं बोला था ना, मजाक चल रहा है, तफरी चल रही है। मतलब इंडिया तो तुमने डिफरेंट भाई, कहाँ खेल लो आप लोग? मतलब क्या हो रहा है ये? तुमने वो जो पिछले पाकिस्तान इंग्लैंड का टाइटल रखा था, टोटल एनाइलेशन, ये तो भाई इंडिया वाली सीरीज का होना चाहिए था। मैं वही कहने वाला था कि सर 297 तो वनडे में भी नहीं बनते लोगों से। हमारे से तो नहीं बनते, हमसे तो नहीं बनते 297 T20 में भाई। हमसे तो टेस्ट में भी नहीं बन रहे। नो, जो बात है वो बात है सर। नहीं, क्या है वो, खो क्या रहा था? मतलब संजू भाई आते हैं बस। यार संजू भाई ने जो एक ऑफ का 6 मारा ना, यूं करके, वो देखने वाला 6 है। बैक फुट पे जो मारा है। वो देखने वाला 6 है सर। मतलब लाइक वो, यार आई एम रियली हैप्पी फॉर संजू। ही इज बीन वेटिंग टू गेट हिज चांस फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड आई एम सो हैप्पी टू सी कि ही इज अवेलिंग इट टू द मैक्सिमम। इतना मुश्किल है ना इस टाइम इंडिया की टीम में आना, और आने के बाद राइट अवे परफॉर्म करना इट्स नॉट एन ईजी टास्क। बंदा कब से, मैं मतलब लाइक मैं तो कब मैं IPL से फॉलो कर रहा हूँ उसको, और मैं देखता था, मैं कहता था यार इसकी जगह नहीं बन रही है, इसकी जगह नहीं बन रही है। और चांसेस मिले हैं उसको, वो वाली परफॉर्मेंस नहीं दे पाया जो देनी चाहिए थी। मगर आप जो सर बैटिंग करी है उसने, उफ, अपनी क्लास दिखाई उसने। एक जो बैकफुट का छक्का, फिर जो 5 छक्के मारे उसने एक ओवर में, मतलब ख़त्म कर दिया सर। मतलब वहाँ पे फिर स्काई भाई आते हैं, वो एक अलग ही चीज़ है वो भी। वो तो चल रहा था, वीडियो गेम चल रहा होता। पहला पीछे 6, फिर उसको आगे। उसको कहीं भी घुमा दो, उधर से घुमा के मार दो, उधर से घुमा के मार दो। वैसे दैट्स अ गुड एनालिसिस। जो ब्रायन लारा 98 तुम और उसको 360 जहाँ भी घुमा सकते हो ना उसको, वही तो घुमा के मार दे। दैट्स अ गुड वन। तो यही हो रहा था भाई सबके साथ। उनके बांग्लादेश के जो नए यंग अपकमिंग बॉलर्स हैं आपके, हद हो गई यार, तंजीम हो गया, वो रिशद हुसैन हो गया, उनको जो पड़ी हैं भाई, ते धाएँ पड़ी हैं हद हो तरफ गई। से। और उसके बाद जो रही कहीं कसर रह गई थी, वो पांड्या भाई ने पूरी कर दी। पांड्या भाई तो लग रहा था केम ऑन अ डिफरेंट मिशन। यार जिस तरह से पांड्या भाई शुरू हुए हैं, उफ, वो 17 बॉलें ऐसी थी कि मतलब क्या अनबिलीवेबल शॉट्स हैं भाई। जो इलास्टिसिटी नज़र आती है ना, वो एक शॉट पड़ने के बाद जो जुन करके जाती है। फ्लिक कर रहा था भाई, रिस्ट फ्लिक कर रहा था अपनी, बस वो ऐसे बस सिक्स। हेलीकॉप्टर पे हेलीकॉप्टर हमारे चले आ रहे थे बस वो। मजाक चल रहा था भाई, मजाक। यार मगर यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा यार, मुझे लगता है कि इस मैच में अगर आप देखो ना, तो यार आई फील काइंड ऑफ बैड फॉर द बॉलर्स के। यार अब बहुत वन साइडेड गेम लग रहा है मुझे यार। बैट्स में बैटिंग बॉलिंग का बैलेंस खत्म हो रहा है यार। हम वनडे में बात करते थे, हम T20 में बात करते हैं, टेस्ट में आप देख लो क्या हाल हो रहा है यार। कुछ तो मतलब लाइक बॉलर्स के लिए छोड़ दो भाई। हु वांट्स टू बी बॉलिंग अगेन एनी मोर? नोबडी वांट्स टू बी बॉलिंग वो अगेन तो एनी हमने पहले बात की इस टॉपिक पे कि अब किसी को बॉलिंग नहीं करनी है, सिर्फ नहीं। बैटिंग करनी है। अब आप देखो ना, हर बंदा बैट्समैन बन रहा है, बॉलर बनिएगा भी तो कहाँ जाएगा वो? आप लेकिन दो। लेकिन सवाल ये ना कि वो बांग्लादेश के बैट्समैन कहाँ गए? वन साइडेड गेम थे सारे। पिछला मैच देखा आपने? हाँ रिंकू भाई को फाइनली ऊपर भेजा उन्होंने। हाँ, बताइए। नीतीश कुमार रेड्डी, क्या इनिंग खेली बंदे ने। उफ यार, वो मतलब ठीक है, मतलब 4 आउट होने के बाद भी वो दोनों आते हैं और वो ऐसा मारना शुरू करते हैं कि भाई उन्होंने ना लेफ्ट देखा ना राइट, घुमाते जाओ बस। सर आप दूसरी सेकंड T20 पे आते हैं। जो रिंकू ने थर्ड T20 में बेचारे को चांस नहीं मिला था, दूसरे एंड पे खड़ा बताओ, और जैसे ही चांस मिला, लास्ट बॉल मिली, उस पर 6 मार दिया। जस्ट वेट, मुझे फीलिंग है वन ऑफ दीज डेज रिंकू इज गोना जस्ट सरप्राइज द वर्ल्ड मैन। ही हैज समथिंग इन हिम। हाँ, बैटिंग आई तो और बैटिंग आई तो बेचारे की बैटिंग नहीं आती है उसको। ऊपर वाले आउट नहीं होते। ऊपर वाले आउट नहीं तो बोलता होगा भाई मुझे ऊपर भेज दो यार। यप, भाई नीतीश कुमार रेड्डी से बड़ा इम्प्रेसिव हाँ, बहुत यंग बच्चा है, जबरदस्त बैटिंग करी यार। और बॉलिंग में भी आउट कर रहा है। अगेन आईपीएल में नज़र आ रहा था भाई, सारे लड़के के नज़र आ रहे थे, ये लड़के जो है ना कि ये आगे जाएंगे, और ये तो परफेक्ट है। अब ये तो आपको बिल्कुल एक हार्दिक का रिप्लेसमेंट हो सकता है फ्यूचर के अंदर। बॉलिंग कर रहा है, बैटिंग कर रहा है, ऑलराउंडर है बंदा। ऑलराउंडर। और फिर यार अब देखो ना, 3 आउट हो गए शुरू में, स्कोर करना था, एंड देन द नेक्स्ट पर्सन स्टेप अप।
भाई 3-4 आउट होने के बाद भी 10 ओवर में 100 मार दिए थे उन्होंने। बताइए। लगाए चले आने भाई, नॉन स्टॉप लगा रहे थे भाई, इधर से उधर। आप ये देखो, बेंच स्ट्रेंथ की हम बात कर रहे हैं, उन्होंने एक सेटिंग कर दी कि भाई ये T20 के लड़के हैं, तुम्हारा काम है मारना, ये वनडे के हैं, तुम्हारा काम है कैरी फॉरवर्ड करना, इनिंग को बढ़ाना और फिर पूरा फुल एंड तक लेके जाना इसको। डिफरेंट माइंडसेट, डिफरेंट टेक्निक, डिफरेंट स्टफ। टेस्ट मैच की अलग सेटिंग कर दी है, मगर जहाँ टेस्ट मैच में भी आप देखो, जो तेज खेलना था तो बेसबॉल करके उन्होंने ख़त्म कर दिया और उनको आउट भी कर दिया। That's how champions plays, man. That's how champions play. भाई कितना डीमोरलाइजेशन होता है कि आपके अपकमिंग प्लेयर्स बांग्लादेश के, ये रिशद और हुसैन और ये तंजीम, ये दोनों वर्ल्ड कप के अंदर आके इन्होंने खूब परफॉर्मेंसेस दी कि अपकमिंग बॉलर्स हैं, और भाई इतना मारा इन्होंने, बाय गॉड इतना आज मारा तो है। बहुत मारा है भाई। रिशद को तो 2 ओवर में 46 रन पड़े हैं, मैं 46 रन 2 ओवर्स, उसके बाद बॉलिंग करने नहीं आया बेचारा वो। मैं देख रहा था 14 ओवर में शायद 200 समथिंग 14 ओवर में हो गए थे भाई। इन आखिर के 6 ओवर में भी 70-80 रन और मारे। यू नो, लाइक आई वाज जस्ट लाइक व्हाट इज गोइंग ऑन। जिसको भी ऊपर नीचे कर दो, वो रेयान पराग हाँ, नीचे बताइए। वो क्लोजिंग करवा रहे थे उससे, उसको ऊपर भेज दिया, उसने मारना शुरू कर दिया। लाइक हर बंदा 200, 250, 240 के स्ट्राइक से खेल रहा था। सो अगेन वही वाली बात, पिचेस तो हैं ही, लेकिन बांग्लादेश क्या कर रही है आई हैव नो आइडिया। कम से कम आप भी तो रन बनाओ ना फिर, लेकिन वो तो कहीं दिखा ही नहीं। हो तो पहली बॉल पे वो मायंक आते हैं, उनकी विकेट उड़ा देते हैं। हाँ। उनके कैप्टन शांतो भाई खेल रहे हैं, बताइए। वो बिश्नोई की पहली बॉल पे रिवर्स स्वीप कर रहे हैं, वो गिल्ली उड़ गई उनकी, अब आप देख रहे हो इतना आउट हो गए। इतना यू नो, पहले देख तो लो भाई, समझ तो लो, रिवर्स खेल लो। अजीब। भाई बिश्नोई को लेके आए, अर्शदीप को उन्होंने रेस्ट कराया, हाँ, वो तो और वो हाँ बंदा आया, उसने आते ही 3 आउट कर दिए। लाइक भाई हर बंदा ऐसा फिट चल रहा है ना। यार, मैं कह रहा हूँ ना, दैट्स अ गुड प्रॉब्लम टू हैव। इंडिया इज जस्ट हैविंग अ टाइम ऑफ देयर लाइफ एट द मोमेंट। दे आर टचिंग एनीथिंग दे टच इज टर्निंग इनटू गोल्ड। जिस तरीके से वो बैटिंग बॉलिंग कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। अब आप इनके क्या कहते हैं, बॉलर्स में ही देख लो, 3 विकेटें ले गया वो आपके बिश्नोई। पहला मैच खेला, हाँ, 3 विकेट ले गया। 3 विकेटें ले गया, यादव 2 विकेटें ले गया। मतलब लाइक 133 रन से जीते हैं यार। 133 रन पे तो लोग डिफेंड कर रहे होते हैं टोटल। मजाक चल रहा था, कहता रहा हूँ। आपका उसको देख लो यार, उसकी ग्रोथ देख के बड़ा खुशी होती है, अर्शदीप सिंह की। मतलब वो लड़का हमने शुरू में देखा था जब वो आया था, उसके क्या क्या उसमें अच्छा, थे। बहुत ही अच्छा बॉलर तो वो हमेशा से अच्छा था वो, लेकिन उसको कैसा उसने अपने को ग्रूम किया है कि अब वो मायंक जब बॉलिंग कर रहा होता था तो वो उसको बैठ के खड़ा हुआ एडवाइसेस दे रहा है, समझा रहा है। मतलब लाइक ही इज ग्रोन इनटू अ फुल फ्लैश बॉलर। देखिए, बिकॉज मेरे ख्याल में ना, यहाँ पर आपको ये वही वाला सीन है कि जब वो बुमराह के साथ बॉलिंग कर रहा है ना, तो अगर यूर ऑटोमेटिकली गोना बी कम्पीटिंग विद दिस गाइज। यार, बुमराह बॉलिंग कर रहा है दूसरे एंड से, तो मुझे भी थोड़ी इंप्रूवमेंट करनी है। वसीम वक्कार आपस में यही कहते थे ना कि हमारे आपस में हेल्दी कंपटीशन होता था कि अगर वसीम ने 3 आउट किए तो मुझे भी 3 आउट करने हैं। एंड दैट्स व्हाट अर्शदीप इज ट्राइंग टू डू, कि अगर वहाँ से बुमराह विकेटें ले रहा है तो मुझे भी विकेटें लेनी है। बहुत अच्छा बॉलर हो गया है, नज़र आ रहा है। T20 वाइट बॉल में तो बहुत ही अच्छी बॉलिंग कर रहा है, और उसकी ग्रोथ देखी है हमने सामने कि क्या उसने इम्प्रूव किया हर चीज़ में, फील्डिंग एवरीथिंग। हाँ, तो अमेजिंग मैन। नहीं भाई, बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो। और वंस अगेन कंग्रेचुलेशन इंडिया भाई, आप लोग जो हैं वो तो अब टॉप ऑफ द टेस्ट में नंबर 1 पे लिस्ट में है। T20 में अभी मेरे ख्याल में चैंपियंस ट्रॉफी भी T20 है। सो दे आर हैविंग अ ग्रेट प्रैक्टिस राइट ना भाई। आराम से जो है वो आप ले जा सकते हो। चैंपियंस ट्रॉफी 50 ओवर है भाई। नहीं, मगर मैंने सुना है कि उसको T20 की बात कर रहे हैं इसमें। अच्छा, या दे ट्राइंग टू डू समथिंग अबाउट दैट। आई डोंट नो, मैं सुन रहा था कि चैंपियंस ट्रॉफी माइट बी ए T20 टूर्नामेंट। कंफर्म कीजिएगा गाइज। क्या यार 50 सही है भाई, 50 में मज़ा आता है। ये हाँ। T20 नहीं यार, हर चीज़ को T20 दिखा। हर चीज़ को खेल तमाशा नहीं बनाओ। मैंने पढ़ा था कि भाई इट कुड बी ए T20, बट एनीवेज बात करेंगे सर। बहुत बड़ी न्यूज़ आई हैं। क्या कर दिया तुमने? शाहीन, आपके नसीम शाह और आपके किंग हैज़ बीन ड्रॉप फ्रॉम द नेक्स्ट सेकंड टेस्ट। मतलब क्या हो गया ऐसा कि आपके किंग और ईगल्स सब बाहर हो गए? क्या क्या कर दिया? नए सेलेक्टर आए ना। मैं पढ़ रहा था 2021 से 61 सेलेक्टर्स चेंज हुए हैं। 61 सेलेक्टर्स चेंज हो चुके हैं। और प्लेयर कितने चेंज हुए हैं? प्लेयर्स वहीं खेल रहे हैं। होपफुली कह रहे हैं कामरान गुलाम का चांस है। मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। अच्छा, हसीबुल्ला को लेके आए। अब आप देखो, प्लेइंग अगर आप उनको मौका नहीं दोगे और उनको
14 में रखोगे तो कोई फायदा नहीं है. They need to play. Simple as that. आप साइम को भी बिठाओ. भाई मौके देने चाहिए थे, तरीका होता है मौका देने का, मौका देना चाहिए था बांग्लादेश वाली सीरीज में. अब आप दे रहे हो जब आपको मस्ट विन है. मस्ट विन, हाई प्रेशर गेम के बच्चे को पता है कि भाई मैंने नहीं किया तो फिर मैं गया. फिर बाबर वापस आ जाएंगे. मतलब बाहर भाई वापस आएँ, कोई मसला नहीं भाई, अपने अपने इश्यूज़ पे काम करें, वापस आ जाएं, कोई वो प्रॉब्लम थोड़ी है उसमें. लेकिन बात यह है कि आप जो नए लड़के ला रहे हो उनको आप फेलियर के लिए लेके आ रहे हो या उनको आप सक्सेसफुल कराने के लिए लेके आ रहे हो. Yeah, you're setting them up to failure. एग्जैक्टली राइट. आप इसको कामरान गुलाम को आप बांग्लादेश के खिलाफ खिलाते हैं, वहाँ उसको वो देते हैं 2 टेस्ट की बेल्ट अंदर द बेल्ट होते, तो अब वो इंग्लैंड के खिलाफ फिर और इम्प्रूव करके आता. लेकिन आप उसको डायरेक्ट मस्ट विन गेम में लेके आ रहे हो. हसीबुल्ला खेलेंगे, वो भी वही सीन है. हसीबुल्ला कहाँ खेलेंगे, अब रिजवान भाई हैं. वो रिजवान भाई को तो नहीं बिठाया ना. हाँ, सबको निकाल देंगे एक साथ. और नुमान और साजिद का भी नाम आया हुआ है. नुमान है, साजिद क्योंकि है, अबरार भाई इज गोना बी गॉन. मेहरान आया, वो अच्छा मेहरान लड़का है, मुमताज है. वो अच्छा लड़का है. बट लाइक यू सेड, मस्ट विन गेम में आप इन दोनों को इन सबको लेके आ रहे हो. नहीं खेलेंगे तो आप बोलोगे यार देखो क्या किया इन्होंने, प्लेयर ही नहीं है हमारे पास. सुना उसी पिच पे होगा ना. आई थिंक रैंक टर्नर आएगी अब. फुल उसी पिच पे हो रहा है. फैन लगे हुए थे पिच के ऊपर. पता नहीं भाई, यू नो, जो रूट तो खुशी से बैठा होगा कि भैया चलो यार another 250-300 इज रेडी. सबसे मज़े का जो उस पूरी न्यूज़ में सबसे मज़े की चीज़ थी ना, वो थी कि जो ड्रॉप हुए हैं सैफ़ी भाई ड्रॉप हो गए. पहला बंदा है जो बगैर खेले बेंच वाला ड्रॉप हो गया. मतलब पर्थ में रन नहीं किए, वहाँ ड्रॉप हुआ. यहाँ तो बैटिंग भी नहीं कर रहा रिजवान भाई, रन नहीं किए, बाहर सैफी भाई हो गए. That goes to show you भाई सिस्टम हमारा कितना नहीं जबरदस्त. मतलब हम लोग यही उस दिन बात कर रहे थे कि तुम सैफी भाई को क्यों कैरी कर रहे हो जब तुमने उसे खिलाना ही नहीं है. कोई यंग बच्चा होना चाहिए साथ, तुम उसे कैरी कर रहे हो, सैफी भाई को कैरी कर रहे हो. और फिर अब चलो अगर तुम्हें अब खिलाना तो तब रन बनाते, अब बैटिंग देते उसको खिलाते, उसको बाहर कर दिया. अच्छा, फिर जब आप उसको कहते हैं कि यार हम टैलेंट ढूंढने जा रहे हैं, सफ़ी भाई मेंटोर हैं, और फिर सफ़ी भाई बजाज की मैंने कहा ना इनका गोल क्या था कि आपने हमें क्या डिलीवर करना है उस टूर्नामेंट से, कुछ डिलीवर नहीं किया और ख़ुद फिर टीम में आ गए. गोल ये था खाली कि सैफी भाई को कैरी करना है ताकि रिजवान का रिप्लेसमेंट ना बन सके. सिंपल. अब जिसको नहीं समझ आ रही भाई समझ लो यही गेम था और कोई गेम नहीं था. और इसमें मैनेजमेंट शामिल है. देयर इज नो वे कि मैनेजमेंट कहती है नहीं, मैनेजमेंट जान के कर रही है काम. ये पूरा प्लेन सेट हुआ हुआ रिजवान भाई को कैप्टन बनाने का अक्रॉस ऑल 3 फॉर्मेट एट द मोमेंट. तो क्यों नहीं बना रहे, बना दें. बनाएंगे ना, बट दे विल गेट टू द पॉइंट जहाँ पे पब्लिक बोलेगी भाई रिजवान को बनाओ, भाई रिजवान को बनाओ. और फिर रिजवान में अपनी शर्तें रखेंगे कि मैं 3 साल बनूंगा, मैं 4 साल तक हूँगा, मैं अपनी मर्जी की टीम खिलाऊंगा, मैं अपनी मर्जी की पोजीशन पे जाऊंगा. वो फिर एक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कराएंगे. भाई दिस इज स्टुपिडिटी एट इट्स पीक. अच्छा, फिर अभी मैंने तस्वीर देखी, वो पीसीबी चेयरमैन ने कि वो बड़ी एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है, सारे मेंटोर सारे सेलेक्टर्स वापस आए. उसमें कौन बैठे हुए आपके? मिसबाह, वक़ार यूनुस, आकिब जावेद, अलीमदार, असद शफीक, शकलैन मुश्ताक. कम ऑन यार. आकिब जो है वो शाहीन की बात करेंगे, शकलैन जो है वो शराब की बात करेंगे. आई मीन आप कैसे बुला सकते हो उन लोगों को यार? और किसको बुलाएं? तुम्हें बुलाएंगे क्या? किसे बुलाएंगे? ना मोहसिन नकवी साहब से मैं ये बोलूँगा भाई अगर आपने सिर्फ और सिर्फ डिसीजन दूसरों के कहने पे लेने तो फिर आप क्यों उस पोजीशन पे हो? चेयरमैन का मतलब ये होता है कि यू आर द डिसीजन मेकर, नॉट जस्ट एवरी टाइम समथिंग हैपन यू ब्रिंग 10 पीपल एंड यू आस्क देम व्हाट टू डू एंड देन यू जस्ट डू दैट. एडवाइस लेंगे ना भाई वो. आप एडवाइस ले रहे हो उन्हीं लोगों से जो बैक टू बैक फेलियर चल रहे हैं. ये वही लोग हैं जो ट्राइड एंड टेस्टेड फेलियर्स हैं भाई. ये तो है. आप क्या चाह रहे हो, सक्सेसफुल हो जाएं क्या? किसको लेके आओगे? वही लोग चल रहे हैं साथ, उनके सेटिंग के लोग हैं, वही ग्रुपिंग है भाई, ग्रुपिंग चल रही है फुल फ्लैश. ये आप सारी बात है आपने आवाम को बनाया हुआ बेवकूफ़. ग्रुपिंग चल रही है, डजंट मैटर व्हाट एनीबॉडी सेज व्हाट एनीबॉडी डू. होता ये रहेगा और यही रीज़न है कि लोगों ने बिल्कुल क्रिकेट पे आपने देखे ना, आप इतना बुरा हारे हो, पब्लिक से किसी की आवाज़ आई? किसी की आवाज़ नहीं आई है. सही है सोशल मीडिया में इधर, मगर इतनी बुरी तरह आ रहे हो कि आवाज़ निकलेगी कैसे? आवाज़ निकली मतलब ख़त्म ही कर दिया एकदम. इंस्टेंट डेथ होती ना वाला सीन है. 800 रन पड़ गए भाई आप पे, कोई मजाक हो रहा है. 850 रन पे इनिंग से हार गए और आपने 500 किए हुए थे. 550 किए हुए थे, इनिंग से हार गए आप. और
बहरहाल भाई बहुत बुरा हाल है। और लाइक शिराज भाई ने कहा कि आप उन बच्चों को इतने गलत टाइम पर आप उनको डेब्यू करा रहे हो जिसमें वो प्रेशर के अंदर खेलेंगे, और सबको पता है कि हम अगर नहीं खेलेंगे तो भाई कामरान गुलाम अगर बाबर की जगह खेलते हैं फॉर एग्जांपल, कामरान गुलाम के ऊपर कितना प्रेशर होगा इस टाइम। ऐसा वैसा पूरी बाबर आर्मी बैठी होगी, देख आउट हो गया। बाबर आर्मी पीछे कि वो अगर पिच पे छींक भी देंगे ना तो उसके बाद लिख देंगे ये देखो तो छींक रहा था भाई। बाबर आर्मी से रिक्वेस्ट है भाई, नया यंग लड़का है, इसको आप चांस दें प्लीज़, हल्का हाथ रखें हल्का हाथ रखें उसके ऊपर आप लोग। लेट हिम, उसने स्कोर किए हैं, बहुत स्कोर किया उसने डोमेस्टिकली, गिव हिम अ फेयर चांस, ठीक है। हम लोग नहीं कह रहे भाई कि आप उसी को खिलाएं आप, हम, लेकिन जो लड़का परफॉर्म कर रहा है उसको फेयर चांस मिलना चाहिए। हम लोग अबरार के बारे में बोलते थे भाई अबरार नहीं हम अबरार के बारे में क्यों बोलते थे कि अबरार टीम के साथ मुसलसल साल से चल रहा था और उसको एक मैच नहीं मिल रहा था, तो हम कहते थे भाई अगर इतना अच्छा है तो उसे खिलाओ, क्योंकि बाकी कोई स्पिनर शादाब आउट नहीं कर रहा और कौन सा उसामा मीर आउट नहीं कर रहा, तो भाई उसको भी चांस दे दो, पता चल जाएगा कैसा है। खराब ही कर दिया, खत्म ही कर ठीक है, दिया। T20 के अंदर और वर्ल्ड कप के अंदर आपने उसको जो स्पिन पिचेस आई आपने उसे मैच ही नहीं दिए। इंडिया पूरा घूम के आ गया, आपने एक मैच नहीं दिया। जब अफगानिस्तान के बॉलर्स आउट पे आउट कर रहे थे पिचों, उन पिचों पे आपने उसको नहीं चांस दिया, वहाँ देते उसे। आपने कब दिया उसे? ये फ्लैट पिच पे यहाँ पे टेस्ट मैच में, जबकि पता नहीं वो टेस्ट का बॉलर है ही नहीं मेरे ख्याल से, तो वो ये वाइट बॉल ही का लग रहा था मुझे तो। नहीं टेस्ट फिंगर स्पिनर 10 विकेटें दी थी उसने डेब्यू पे यार। मतलब कहने का मकसद है कि मतलब आपने उसको चांस नहीं दिया ना, तो अब इसको भी चांस दो। कामरान आया है, हसीब आया है, इनको खिलाओ, इनको चांस, फेयर चांस दो भाई, 2-3 सीरीज़ दो, देखो कि बहुत इनमें क्या है। इनको तो आबिद अली को भी देना चाहिए था, वो साइम को बिठाते भाई तुम भी रेस्ट करो, साइम को कंफर्म बिठाना चाहिए था। जिस तरह से आबिद शॉट को मारा लेके था, आते भाई तुम खेलो। जिस तरह साइम ने शॉट मारा था ना, उनको तो भेजते कि बेटा जरा डोमेस्टिक में जाओ, ये आप 6 महीने बाद आना। आबिद के साथ बड़ी ज्यादती की इन लोगों ने, हाँ हाँ बहुत ज्यादती है। प्रॉपर इतना बेहतरीन प्लेयर था, उसे क्या कर दिया उसके साथ भी। उसके साथ इमाम उल हक का क्या कसूर है टेस्ट में? टेस्ट में खेल सकता है वो, बाहर किया हुआ नहीं उनकी भी हरकतें हैं ना, बस क्या किया जाए भाई। आपने हरकतें तो सबकी आ रही हैं, तो इमाम क्यों बाहर हैं? फिर सबको एक साथ करना, सबका ट्रीटमेंट एक साथ होना चाहिए। सही है ना, बाहर हो गया ना, अब हो गया ना, बाहर होने शुरू हुए। लेकिन वो ये भी खबरें हैं कि वो खुद बैठे हैं शाहीन और नसीम, हु नोज। खबरें नहीं है, इनको बोला गया होगा कि बेटा आप अपनी इज्जत में खुद बैठ जाओ, इससे पहले कि ऐसा ना हो कि लोग अब आपको मतलब लिटरली जो है वो, भाई आप देखो ना ऑनलाइन क्या रह क्या गया था इनके लिए बोलना, लोगों का क्या रह गया था। आपकी पेस, आपकी जो छोटी बच्ची कुची इज्जत है यार। मैं विक्रांत गुप्ता को सुन रहा था कल, विक्रांत भाई ने जो बातें बोली ना, आप वो सुनिए जाके। क्या बोल दिया विक्रांत भाई ने तो सीधा सीधा बोला कि पाकिस्तान जो है ना वो मतलब अपने अपने प्लेयर्स जो हैं, मतलब वो जो मिकी फ्लैशर ने जो बोला, सुना आपने उसका? मिकी फ्लैशर का ट्वीट, क्या मिकी फ्लैशर ने बोला कि ये पीआर जो टीम है इनकी, पीआर टीम ने इनको अपने से बड़ा प्लेयर बताना शुरू कर दिया था और उसकी वजह से इनका डाउनफॉल आया। और वही बात उसने विक्रांत गुप्ता ने भी करी है। मतलब इन सबको पता चल गया है कि भैया ये पीआर टीम लेके बैठे हुए सारे, परफॉर्मेंस जीरो है बस। तो क्या ये आज से है? नहीं, बात इसकी नहीं है, ये दे आर नॉट द ओनली वन दैट हैज दैट। हर बंदे की सोशल मीडिया मैनेजमेंट कंपनी होती है, मगर ये नहीं होता उसमें कि वो आपको एक नेगेटिव राउट दिखा रहे हो कि बाबर भाई यूएसए से मैच हार के, वर्ल्ड कप इतना बुरा हार के आए और माइकल जैक्सन का गाना लगा के स्टेडियम में जा रहे हैं। पहली गलती हमने की थी जब हमने कैप्टन हटाया था अपना तीनों फॉर्मेट से एक साथ, ठीक है, जो टीम आपकी जेल हुई भी थी उस वक्त, आपने हटाया, बेड़ा कर किया टीम का, ठीक है। दूसरी गलती आपने जब की थी जब आप जो है 152 पे मैच जीते थे, वो बहुत बड़ी गलती थी भैया, ठीक है। 10 विकेटों से जीत के गलती हो गई। वो क्या, हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं और जीत के हारने वाले को क्या कहते हैं? वो पाकिस्तान कहते हैं। वो आज तक पे कर रहे हैं हम लोग। वो आज तक वो आपने वो मीडियोकर जो प्लेयर्स थे, आपने उनको ऐसा सुपरस्टार बनाया, उन सबको, तीनों को खास तौर पे, वो तीनों बात करते हैं, बस एक फ्लूक था। उनके दिमाग में ऐसी बात बैठ गई वो कि हम तो वाकई सुपरस्टार हैं। मतलब जिस बंदे का ऑफ का गेम नहीं है, वो 10 विकेटों से अगर हमने मैच वो जीत लिया तो वो उस वक्त से अब तक ओपनर ही है। कहते हैं ना, कभी किसी मस्ती में बोलते रहो मेरा चीता आ गया, तो ऐसे कुछ लोग लिटरली ले रहे थे कि मैं चीता ही हूँ बस नहीं थे भाई वो, हाँ कुछ नहीं थे, वो बिल्लियाँ थी छोटी छोटी सी। नहीं भाई, क्या तो हो सकता है उसमें भी चाल थी कोई। रोहित ने बोला होगा जिता दो अगले 5 साल अच्छे रहेंगे हमारे देखा क्या हशर हुआ उसके बाद से, सब कहाँ से कहाँ पहुँच गए। वो भाई जावेद मियादाद, जहीर अब्बास से मिला के उनसे बड़ा कर दिया उनको, वो वसीम अकरम से के टक्कर के चले गए बॉलर, वो शाहीन भाई। एक अजीब तमाशा लगा हुआ था भाई।
एंड आई यूज्ड टू लाफ कि भाई क्या कौन लोग हैं ये, Yep. अभी तक भुगत रहे हैं सर, अभी तो तक। अभी तक भुगत रहे हैं आप सब चीज़ें वो जो है ना, अब ये अब कौन सही करेगा ये। देखिए भुगतना एक चीज़ होती है शिराज भाई, मुझे प्रॉब्लम ये हो रही है कि भाई अगर आप परफॉर्मेंस नहीं करो तो आप बैठो, दूसरा बंदा है ना, इनकी जगह आ क्यों नहीं रहा दूसरा। फिर बात की जा रही है टैलेंट नहीं, टैलेंट नहीं। भाई आई डोंट केयर, आप बंदे को चांस तो दो ना पीछे से किसी को। आपने मीर हमजा को दिखाया, मुझे नजर आया आपको कि भाई ये तो छक्के मारा 90 मीटर्स, उसको आप लेके ही नहीं गए वर्ल्ड कप में T20 के। जहां अभी जो शाहीन को बिठाया गया था पहले टेस्ट से, आपने मीर हमजा को बिठा के वापस से शाहीन को खिला दिया। तो ये तो ईगल मतलब ये तो एक पूरा एक लग रहा है कि एक प्लानिंग के तहत कोई काम हो रहा है यार, कि इनको पता है कि मैं बैठा पीछे से कोई आ गया तो मैं गया, तो भाई तुम्हारे आई एम सॉरी टू से आपकी पर्सनल टीम नहीं है भाई, ये पाकिस्तान की टीम है। क्या कह रहे हो, कैसी बातें कर रहे हो तुम ये? बहरहाल भाई, ऐसे ही है भाई। बयान नहीं सुना आपने फखर भाई का? हाँ कितना बड़ा ट्वीट किया उन्होंने, देखा आपने? किसने किया उनके लिए ट्वीट? फखर भाई बता दो तो ये लिखा किसने पूरा? इतनी अंग्रेजी? अबे मतलब ये भी पीआर किसी टीम ने फखर भाई को बोला होगा कि फखर भाई देखो ये लिख दिए भेज दो, तुम्हारी तो बिल्कुल न्यूट्रल चल लो, तुम डाल दो ये। अभी उन्होंने इतनी बड़ी बातें करी थी फखर भाई ने कि मेरे साथ ये, मेरे साथ वो, मुझे एनओसी नहीं मिली, मुझे ये नहीं मिली, और ठक करके ट्वीट। मुझे बताओ कि फखर भाई टेस्ट टीम में है, नहीं तो उनका क्या लेना देना टेस्ट टीम में क्या हो रहा है? भाई ये वो तो है ही नहीं, कहीं से दूर दूर तक नहीं है। ये इतनी बड़ी ग्रुपिंग है सर कि आप सोच नहीं सकते। मैं कह रहा ना कि ये पूरी क्लीन स्वीप करना पड़ेगा। वो जो सर्जरी का वर्ड यूज करके चले गए ना, सर्जरी बहुत जरूरी है। यू जस्ट नीड टू क्लीन स्वीप द होल थिंग, पुल द प्लग, पुल द प्लग, सिंपल एज दैट। सिंपल एज दैट, पुल द हर प्लग। बंदा एक दूसरे के एक जाता, दूसरा उसको टैग करना शुरू कर देता, तीसरा आता है उसको टैग करना शुरू कर देता, बिकॉज दे आर ऑल पार्ट ऑफ द ग्रुप। अभी रिजवान साहब बनेंगे, अभी आप देख लें, अभी मैं आपको कह रहा हूँ आज आप याद रखिएगा, आज की तारीख पे तारीख दे रहा हूँ मैं आपको। रिजवान भाई कैप्टन बनेंगे, ये सब वही गेम होगा वापस से, ये सारे वही लड़के वापस सब आएंगे वापस आ जाएंगे। और रिजवान भाई लिखवा के आएंगे कि मैं जो करूंगा वो होगा, और मैं इतने साल कैप्टन बना रहूंगा, और मैं जिस पोजीशन पे खेलूंगा, मैं जिसको चाहूंगा उसको खिलाऊंगा। कितनी बार तूने मैं बोल दिया इसमें? बस वो रिजवान तो है ही, रिजवान सर रिजवान है, मैं ही तो है, और है कौन? सुपरमैन नाम दिया उनको। अबे भाई यार यू मेरा ब्रैडमैन, मेरा ब्रैडमैन, शाहीन भाई ने मेरा ब्रैडमैन बोल दिया उनको। सोचना भी मत, हैशटैग्स देखते हैं आप, सोचना भी मत, मेरा ब्रैडमैन, सुपरमैन। अबे भाई बस कर दो यार, मतलब लाइक इट्स अ हेडेक यार, कि क्या कर रहे हो तुम लोग यार। कोहली भाई ट्वीट करें आप, दिस शैल टू पास। हाँ कोहली भाई क्यों नहीं ट्वीट कर रहे? अच्छा कोहली भाई को आप ट्वीट कर रहे हो कि यार कोहली की सेंचुरी नहीं हुआ। भाई कोहली का उस टाइम भी एवरेज 60-70 था। अब एक बकवास बात है, हाँ। किस किस्म की बात फखर भाई कर रहे हैं? कोई कंपैरिजन नहीं है बाबर और कोहली का, कोई कंपैरिजन कोई नहीं है। comparison भाई नहीं है दफना भाई। दो इस बात को। मतलब जो कर रहे हैं ना, आई एम सॉरी टू से क्या बोला जाए आपको, फिर आपका कोई कुछ हाल नहीं है आपका। आप लोगों को क्रिकेट का पता ही नहीं है कि अगर आप कोहली को और बाबर को कंपेयर कर रहे हैं, बिल्कुल कोई कंपैरिजन नहीं है। बाबर इज एवरेज प्लेयर, आई एम सॉरी टू से, बिकॉज हमारी टीम में और उससे भी बुरे बैट्समैन हैं। any innings he plays make him look superior than the others, simple as that. बाबर अच्छा बैट्समैन है, लेकिन यू कैन नॉट कंपेयर हिम टू कोहली। बाबर अच्छा बैट्समैन इन द सेंस ऐसे हैं कि बाबर के पास शॉट्स होंगे, मगर बाबर के पास एक तो बिल्कुल ही बहुत ही बुरा हाल है ना, अब तो खैर कुछ भी नहीं कर रहा हो। हाँ। ठीक है, लेकिन बाबर का मसला वही है कि कुड हैव, वुड हैव, शुड हैव, हो सकता था, कुछ हुआ नहीं। लेकिन मगर यार आप खां मखा के अंदर वो एक ज़माने में उसको ये पता है, इसमें भी हमारे मीडिया का बहुत बुरा हाथ है, बड़ा हाथ है। उमर अकमल को कोहली बना दिया। वो बेचारे कोहली की तरह, रोनाल्डो की तरह बाल कटवा के भी आ जाते थे। अबे भाई बस कर दो, इनका दिमाग वैसे ही बेचारे पढ़े लिखे नहीं है ये लोग, आप ज़रा सा इनको चढ़ाते हो ये आसमानों में पहुंच जाते हैं। वो भाईजान आज बाहर बैठे हुए गाने गा रहे हैं, कभी नाच रहे होते हैं, कभी कुछ कर रहे होते हैं, कभी गाने गा रहे होते हैं। क्या करे हो? अहमद शहजाद को कोहली बना दिया, उन्होंने दाढ़ी भी रख ली कोहली वाली। सेल्फी बॉय, सेल्फी बॉय, वो ये वो मतलब इतनी एक्टिंग कि उनको किसी ने सीरियस, जब इन दोनों का नाम आता है हर बंदा सीरियस नहीं है, मतलब उन्होंने अपना इतना वो हाल कर लिया आपने इनको। अब भाई नहीं करो यार, ये कौन करता था? कौन था जो उनको मीडिया? कैप्टन बोलता था उनको? किसको? अहमद शहजाद को। अहमद शहजाद को कैप्टन? नेक्स्ट कैप्टन बनेंगे।
हाँ तो हाँ वो भी एक ज़माने में था, कौन था ये? थी ना। बताइए आप। बस ना बताए ना आप लोग के आप कौन बताएं। बात ये है ना कि भाई कि क्या कैंपेन्स चलती हैं, कौन पीछे होता है, लोग इनके लोग हरकतें आप ही के बंदे करते हैं ना, आप ही के स्टार्स प्लेयर्स करते हैं ये चीज़ें। यार ये गेम कम है, ये प्लानिंग ज़्यादा कर रहे होते हैं कि हाउ कैन वी जस्ट एलोंगेट आवर टाइम इन द टीम। तू आजा, मेरे को कवर कर लियो, मैं आ जाऊंगा, तुम्हें कवर कर लूंगा, ये हो रहा है बस। देखो ये चीज़ें 90s में भी होती थी शिराज भाई, पर क्या था, दे ऑल वर अमेजिंग प्लेयर्स। सब होता था उस जमाने में भी भाई, मगर वसीम भाई जब बॉलिंग करने आते थे ना, तो एवरीथिंग वाज आउटसाइड, सारी चीज़ें बाहर रहती थी। फिर वसीम भाई बॉलिंग कर रहे होते थे। खत्म हो जाती थी कौन सी पिच है, कहाँ डजंट मैटर। पिच की इक्वेशन से पिच ही खत्म हो जाती थी फॉर्मूले में। फिर वो यॉर्कर। दूसरे साइड से वकार भी आते ना, तो फिर जो होता था उसी टाइम होता था, फिर जो होना है। नहीं, पुरानी पुरानी बातें कर रहे हो, क्योंकि हमारे वाले पुराने में ही रह गए ना, हम क्या करें भाई। धुंधली धुंधली हो गई ये बातें। अब तो धुंधली भी, अब तो याद भी नहीं आता, अब तो ठक करके मारो सर पे तो। हमें तो पिछले 2 डेकेड्स में हमने हाल जो देखा है टीम का होते हुए, भाई इट ऑल कम्स बैक कि आपने पिछले 20 सालों में जो मीडियोकर सुपरस्टार्स बनाए हैं, बस जो मीडियोक्रिटी को आपने इतना चढ़ाया है ऊपर, उस पर हार चढ़ाए हैं, उसका नतीजा आप देख रहे हैं। अब ये हाल हुआ हुआ है क्योंकि अब वो जो मीडियोकर लोग थे वो समझते हैं कि हम वाकई सुपरस्टार्स थे। Yep. अब वो लेके किसको आए, वो अपनी तरह के लड़कों को उन्होंने आगे किया है। जो अच्छा लड़का होता है वो पीछे साइड में बैठा रहता है। यार पता है, मैं एक बात बोलूँगा, मुझे यहाँ पे सबसे डिसअपॉइंटमेंट जो है ना, मुझे वकार भाई से। मैं वकार भाई का बहुत बड़ा फ़ैन था बॉलिंग में, आई एम श्योर हम सब ने बड़े हुए। पर वकार भाई को जितना चांस मिला है ना, एज अ कोच, एज अ बहुत कुछ कर सकते थे, बहुत कुछ कर सकते थे यार। वकार भाई बहुत कुछ कर सकते थे। और पॉलिटिक्स में आ गए। अपनी मर्जी का बंदा, आप उनके गुड बुक्स में नहीं है तो वो आपको नहीं आने देंगे। वकार भाई ने बहुत जो है ना वो डिसअपॉइंट किया है। बहुत लोगों ने किया है। बहुत लोगों ने किया है, मगर बहुत लोग जो वकार के कैलिबर के नहीं थे। अगर आप उसको उन सब लोगों को एक साथ पूल में बिठाए ना, इंदी भाई थे, वकार भाई के कैलिबर के नहीं थे। इंदी भाई भी बड़े प्लेयर थे भाई बहुत। देखिए इंजी भाई ने, अगर आप देखा जाए तो चैंपियंस ट्रॉफी की सिलेक्शन इंजी भाई ने की थी। वो सारे लड़के बाहर हो गए थे, वो उसके बाद जीते हैं वो, सब नए नए खेल रहे थे। सब नए खेल, मगर सिलेक्शन तो उनकी थी ना वो। पैसे मिले थे उनको। वो तो मांगे थे उन्होंने बाद में कि भाई मुझे भी दो। मगर कहने का ये कि वो भी टीम सेट नहीं हो रही थी, वो निकल के इंजरी हो गई थी, उमर कमल चला गया था, शहजाद निकल गए थे, बहुत कुछ हुआ था, उसके बाद टीम जेल हुई थी वो। लेकिन कहने का मकसद है कि जब आप खलीफा को निकालो टीमों से, खलीफा रहेंगे टीम में, टीम नहीं जीतेगी। यप, आई मीन इट हैज़ टू बी टीम स्पोर्ट। अभी क्या कहा है उसने, स्काई ने, यही कहा है। सेल्फलेस, ठीक है, ऐसे ही कुछ बोला उसने कि भाई मुझे चाहिए टीम जो सेल्फलेस टीम हो। 49 पे खेल रहा हो या बंदा 99 पे खेल रहा हो, आना है, मारना है आपको, मैच जीतना है आपने। मैं यही सोच रहा था एक्चुअली, अपने बड़े मुझे याद दिलाया। मैं जब इंडिया का मैच देखता था ना, मैं कहता यार अभी हमारी टीम खेल रही होती ना, तो देखते कि यार 14 में 200 हो गए, आराम से 250 रन करेंगे, अपनी बैटिंग कर लो। सोचते ही नहीं कि हमें 300 करने, सोचते ही नहीं कि यार ऐसा मारते रहो बस अगर लग रहे हैं तो। मुझे तो लिटरली मुझे अपना पुराना 90s का टाइम याद आ रहा था कि यार वही लोग मारते, वही लोग सोचते कि यार मारते रहो, बैटिंग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ वाले तो सारे ही अपने लिए खेल रहे हैं। भाई तुम ये देख लो ना कि आप अगर ये आया था आपका जो क्या नाम है इसका, इंडिया का रिंकू, ये आराम से नहीं खेल सकता था। मुझे तो मौका ही मिलता, मैं तो आज लंबी इनिंग खेलूंगा। हाँ 50 हो गए तो उसके मार के उसके बाद रुक जाता और 100 बना देता अपने। नहीं भाई, अपने खेलते जाओ, अपना टीम के लिए खेल रहे हैं। नहीं, यही बस मसला है कि हमारे यहाँ टीम में ग्रुपिंग्स हैं भाई, जब तक ग्रुपिंग्स ख़त्म नहीं की जाएंगी आपकी टीम जीतना शुरू नहीं होगी। यार मेरिट का जब जनाजा निकलेगा ना, निकल चुका है, तो वो हर हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये तो यही है गाइस, और आप सबको पता ही है कि सिर्फ क्रिकेट नहीं है, हर इंडस्ट्री में हर जगह पर एक मेरिट का जनाजा है। कभी भी मेरा बंदा बैठा है, कभी भी जो डिजर्विंग बंदा है उसको वो पोजीशन नहीं मिलती हमारे यहाँ। तो क्या होगा सर, तो मतलब लाइक उसमें तो फिर आप इसके पीछे क्यों जा रहे हो, तो फिर आप ऊपर से लेकर नीचे तक आओ ना। वो तो मतलब क्या कर सकते हैं, ये तो अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है हमारे साथ भाई। सब जगह नहीं है लेकिन मेजॉरिटी बहुत यही हाल है। तो बहरहाल भाइयों, बुरा हाल है। और मगर वंस अगेन, अरे आज इंडिया ऑस्ट्रेलिया का बड़ा अच्छा मैच हुआ भाई। वो बंदी बहुत अच्छा खेल ली थी यार, वो जमाइमा, क्या शॉट्स मारे हैं आपने भाई, उफ, स्ट्रेट बैट आप देखें जाके उनका, वो तो हार्ड लग रह गई, वरना बड़ा ज़बरदस्त खेल लेते भाई। और
मेरे ख्याल में बस जो है वो क्या कहते हैं, मैं देख रहा था उन्होंने दिखाया कि मतलब ऑब्वियसली वुमेन क्रिकेट इतनी फॉलो नहीं करी मैंने शुरू में, मगर सारा ही ऑस्ट्रेलिया जीती हुई भाई, बीच में एक वेस्ट इंडीज़ है। जमायमा तो खेली रही थी, वो हरमनप्रीत खेली आपकी जो है, लेकिन अगेन सॉरी मैं भी फॉलो कर रहा हूँ मैचेस। इंडिया टीम का मुझे मसला नज़र आ रहा है भाई, इंडियन टीम जो वुमेन की जो टीम है ना आजकल, वो खेल रही है पाकिस्तानी क्रिकेट, पाकिस्तानी मेंस क्रिकेट खेल रही है। यप ठीक है, एग्जाम्पल क्या है भाई कि आप आते हैं खेलने, आज का मैच आई थिंक इंडिया को जीतना चाहिए था। हाँ, स्कोर इतना नहीं था, सुकून से खेलते जीत दे जाता हैड था अ उससे। वेरी गुड चांस कि आज ये मैच जीतते। 7.5 कुछ रन का आपको एवरेज करना है, और बिल्कुल एग्जैक्टली द सेम वे पाकिस्तानी प्लेयर्स प्ले कि आप विकटें बचा रहे हो, और वो 7.5 का बढ़ते 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 15 ओवर चल रहे थे तो जनाब वो 11 को हिट करने वाला था। एग्जैक्टली हम लोग करते हैं, ये हमारी टीम का T20 में हम लोग अभी तक ये वही क्रिकेट खेल रहे हैं, विकटें बचाओ और बाबर भाई रिजवान भाई अपने स्कोर करते रहेंगे, और फिर आखिरी 4-5 ओवर में आके आप 12 का एवरेज मेंटेन वो करो। पुराना माइंडसेट के साथ कि 10 ओवर में 7 रन का एवरेज चल रहा है। अबे भाई 10 ओवर में लोग 100 मार रहे हैं। तो उन्होंने तो ऊपर वालों ने अपने रन कर लिए, नीचे वाले बेचारे गड़ गए कि अब 12-13 पे स्ट्राइक रेट से मारना है। ऐसी थोड़ी हमारे चचा जो थे वो ट्रॉफी लेके लेटे हुए थे। आज तक मेहनती मैच मिला ही नहीं है, तो जो ट्रॉफी मिली लेके लेट गए वो। तो आई थिंक आज इंडिया के पास चांस था, इंडियन वुमेन्स के पास चांस था आज जीतने का। आज इन्होंने बहुत स्लो खेला, मंदाना ने आज फिर बड़े मैच में नहीं स्कोर किया, और हरमनप्रीत का आज काफ़ी स्लो इनिंग्स बिल्ड थी वो। अगर पहले से थोड़ी हिटिंग हो जाती तो कुछ शायद गेम में चांस होते। और अगेन वही रिचा ने भी बहुत डिसअपॉइंट किया, उसने भी कोई बड़ा स्कोर नहीं किया अब तक किसी मैच में। तो इनका ओवरऑल जो है ना बहुत, पर सेकंड नंबर पर है ग्रुप में। सेकंड पे नहीं है, थर्ड भी है। अभी पाकिस्तान हराएगा न्यूजीलैंड को तो फिर पता चले क्या हो गया। अभी तो आज तो सेकंड पे थे वो 4 पॉइंट्स के साथ, पाकिस्तान के 2 पॉइंट्स हैं। ऑस्ट्रेलिया के 6 पॉइंट हो गए, तो चले गए। न्यूजीलैंड के भी इतने होंगे। न्यूजीलैंड के भी 2 ही हैं। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच है अब, 4 टीमें खेलनी, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, इंडिया, मैंने ऑस्ट्रेलिया। स्कोरिंग नहीं देखा क्योंकि श्रीलंका को भी आई थिंक न्यूजीलैंड ने हरा दिया है, तो उनके ज़्यादा ही होंगे। अब कल मैच है ना पाकिस्तान न्यूजीलैंड का, तो बाहर आ, लेकिन वो पाकिस्तान का तो वो भाई वो हमारी चीता चली गई हमारी, वो फातिमा कैप्टन, उसके कंडोलेंसेस अगेन, उनके फादर की डेथ हो गई है। वो जैसी गई उसके बाद टीम हमारी लगी नहीं थी वो टीम। यप। तो सीनियर्स हैव टू स्टेप अप। निदा, आलिया, प्लीज़ करें भाई, आगे रन बनाया के आप नहीं करोगे तो कब करोगी। सही बात है। बहरहाल गाइस, once again thank you for joining and listening our show. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर आपको शो पसंद आए तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। फिर आप लोगों से मुलाकात होती है। ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़। थैंक यू।